यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के बारे में। भारत की जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके संबंध में हम बात करेंगे कि ये जो है इसरो का जो है उद्देश्य क्या है और इसरो को जो है कैसे काम करता है और ये कैसे सैटेलाइट को जो है लॉन्च करता है और इसरो ने अभी तक जो है कौन से सैटेलाइट प्रमुख सैटेलाइट जो है लॉन्च किए हैं और भारत की तरफ से जो है दोस्तों स्पेस के अंदर जो है कौन कौन लोग गए हैं या सबसे पहले जो है भारत की तरफ से स्पेस में कौन गया था और भारत ने जो अपना स्वदेशी निर्मित यानी जो सैटेलाइट जो है वो कब भेजा था, इसके बारे में हम बात। इसरो का जो है दोस्तों काम है वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करना, रिसर्च करते रहना और भारत की जो है के लिए जो है दोस्तों सैटेलाइट को जो है डेवलप करना और उन सैटेलाइट को जो स्पेस के अंदर लॉन्च करना जो कि विभिन्न तरीके से जो है कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे सैटेलाइट जब मौसम संबंधी जानकारी देता है, कोई संचार संबंधी सेवा में जो है सुविधा उपलब्ध करवाता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध करवाता है, कोई सैटेलाइट जो है दोस्तों बॉर्डर एरिया पे है, कोई सैटेलाइट जो है दोस्तों नेविगेशन के क्षेत्र में जो है कार्य करता है। इसी प्रकार से जो विभिन्न सैटेलाइट जो है दोस्तों जो ये मैन मेड सैटेलाइट हैं ये भारत की जो स्पेस एजेंसी इनको डेवलप करती है, इनको तैयार करती है और फिर सक्सेसफुली जो है दोस्तों इनको जो है लॉन्च करने का काम भी जो है जो जिस एजेंसी को दिया गया है वो भारत की स्पेस एजेंसी जिसका वर्तमान में नाम जो है दोस्तों इसरो है। जो है इसरो के जो वैज्ञानिक है वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात इसरो का जो है कैसे जो है इसरो की स्थापना हुई थी, शुरू में इसका क्या नाम था और इसका जो है इसको स्थापित करने का जो है श्रेय किसको जाता है, तो दोस्तों शुरुआत में जो है इसरो इसका नाम नहीं था। जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसका नाम जो है दोस्तों था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस एंड रिसर्च यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसका नाम था दोस्तों, जिसको जो है 1962 में गठित किया गया था। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इनकी अध्यक्षता में जो है इसको गठित किया गया था, जिसने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग के जो है अंतर्गत कार्य करना अपना प्रारंभ किया गया था 1962 में। 1972 में दोस्तों जैसे अंतरिक्ष विभाग बना था अंतरिक्ष कार्यक्रमों को जो है सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। इसी प्रकार दोस्तों 15 अगस्त 1969 को जो है ये इस दिन जो है इसरो का पुनर्गठन किया गया था। ये जो समिति दोस्तों इसको भंग किया गया और इसी के जगह पे जो है दोस्तों इसरो को स्थापित किया गया और प्रथम भारतीय जो इसरो के जो चेयरमैन बने जो प्रथम वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इसरो के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सन 1972 ईस्वी में जो दोस्तों स्पेस कमीशन जो आया, अंतरिक्ष आयोग जो आया, जिसने जो है इसरो से संबंधित जो है जो भारत के स्पेस से संबंधित जो है दोस्तों बजट को जो एक स्पेशली अलॉट किया गया भारत सरकार के द्वारा। अंतरिक्ष जो कमीशन आया उसने जो है इससे जो है अंतरिक्ष कमीशन के आने के बाद से जो अंतरिक्ष आयोग के आने के बाद में स्पेस कमीशन जो आया इसके बाद आने के बाद में जो है इसके जो कार्य को जो है सुचारू रूप से चलाने में काफी मदद। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत अगर देखें दोस्तों तो सन 1963 में जो है तिरुवनंतपुरम से हुई थी। तिरुवनंतपुरम से जो है दोस्तों एक साउंडिंग रॉकेट जो है नाइक इपास जो अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया था, ये रॉकेट इसको ट्रल्स से प्रक्षेपित किया गया था। ट्रल्स दोस्तों इसके अगर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये दोस्तों ये है और ये तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। और भारत के अंदर ये दोस्तों ये जो था नाइक इपास जो था ये जो है साउंडिंग रॉकेट था जिसको निर्माण किया था जिसका अमेरिका ने। और भारत का जो पहला रॉकेट कौन सा था दोस्तों वो था RH-75। ये स्टैंड्स फॉर रोहिणी 75 जो था 1975 में जो है जिसको लॉन्च किया गया। इसको भी जो है तिरुवनंतपुरम के जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके आगे अगर हम अंतरिक्ष केंद्र कौन से हैं दोस्तों कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका जो स्पेस सेंटर है वो तो जो है दोस्तों केंद्र जो अंतरिक्ष जो इसरो जो है उसका हेडक्वार्टर तो जो है दोस्तों बेंगलोर के अंदर स्थित है। और वर्तमान में उसकी जो है दोस्तों चेयरमैन जो है अगर आज की हम बात करें तो वर्तमान में 15 जनवरी 2022 को डॉक्टर S सोमनाथ ने जो है इसका कार्यभार संभाला दोस्तों, तो जिसका केंद्र जो बेंगलुरु में स्थित है। लेकिन उसके अलावा भी जो है दोस्तों इसरो के काफ़ी जो छोटे छोटे सेंटर हैं दोस्तों जो कई जगह स्थित हैं जहाँ पे सैटेलाइट का जो है दोस्तों जैसे परीक्षण किया जाता है या सैटेलाइट की जो डिजाइनिंग की जाती है या सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया जाता है तो उसके बाद में सैटेलाइट के ऊपर निगरानी रखी जाती है। इस प्रकार से दोस्तों जो काफ़ी जो है इसके छोटे छोटे सेंटर भी हैं जिनको जो है मिला के इसरो के जो कार्य को सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इनकी बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है दोस्तों तिरुवनंतपुरम के अंदर में ये काफ़ी पुराना स्पेस सेंटर है। और ये दोस्तों इसका जो मुख्य जो कार्य होता है दोस्तों जो प्रक्षेपण यानी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है
भारत की जो सैटेलाइट हैं, जो भारत के जो उपग्रह हैं उनके क्षेत्र में, और भारत की जो प्रक्षेपण यान है, सैटेलाइट लॉन्चिंग जो व्हीकल हैं उनके क्षेत्र में या उनकी जो विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में जो काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाता है। अगर हम देखें दोस्तों तो SLV-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है दोस्तों, जो शुरुआत में जो भारत के जो स्वदेशी निर्मित सैटेलाइट जो है जिसके द्वारा भेजे गए थे, जो पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है या GSLV है, इन सबको जो है इसी केंद्र के अंदर में जो दोस्तों इनको क्रियान्वित किया गया है। इनका जो विकास हुआ है, इनके विकास चरण की जो श्रृंखला दोस्तों इसी केंद्र के अंदर में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम के अंदर में जो स्थित है दोस्तों, उसी के अंदर में जो है दोस्तों इन सभी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को जो है बनाया गया है, उनके ऊपर काम किया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो इसरो का उपग्रह केंद्र भी है। इसरो का उपग्रह केंद्र जो बेंगलुरु के अंदर स्थित है, इस केंद्र में जो दोस्तों सैटेलाइट की जो परियोजना है, सैटेलाइट का जो डिजाइन है या उसको जो निर्माण किया जाता है या सैटेलाइट का जो है परीक्षण किया जाता है, उसके ऊपर जो है दोस्तों काम किया जाता है और जो रिसर्च की जाती है उसके संबंध में कार्य किए जाते हैं दोस्तों इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के अंदर में। ये भी इसरो का जो एक स्पेस सेंटर है जो इसरो के कार्य में काफ़ी भूमिका निभाता है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है। उसके अलावा दोस्तों शार केंद्र श्रीहरिकोटा, मैक्सिमम जो दोस्तों भारत के जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किए गए हैं श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से दोस्तों। और श्रीहरिकोटा ये जो स्पेस सेंटर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों, इसके नाम से जो है ये विख्यात है। जो श्रीहरिकोटा के अंदर जो स्पेस सेंटर है ये इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से मैक्सिमम सैटेलाइट जो है लॉन्च किए गए हैं भारत के, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अंदर में भारतीय प्रक्षेपण यान के जो ठोस ईंधन रॉकेट के जो विभिन्न चरणों का पृथ्वी के ऊपर परीक्षण भी किया जाता है तथा इसको जो है दोस्तों प्रसंस्करण भी किया जाता है, यानी इनको जो है दोस्तों यहाँ से लॉन्च भी किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये ठोस ईंधन जो वर्ड आए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो शुरुआत में जो सैटेलाइट थे दोस्तों, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 जो इसके अंदर जो ईंधन यूज होता था, वो ईंधन जो दोस्तों होता था वो ठोस ईंधन यूज होता था। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी जो है द्रवीय ईंधन, ये लिक्विड जो है ईंधन भी आया है। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट में जो चल रहे हैं दोस्तों वो क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी चल रही है, क्रायोजेनिक इंजन जो चल रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जो है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम बात करेंगे जो लॉन्चिंग व्हीकल है उनके बारे में हम डीपली जो है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि SLV-3 क्या है, ASLV-3 क्या है, PSLV क्या है, GSLV क्या है, क्रायोनिक इंजन क्या है, और इन सब के अंदर कौन सा ईंधन यूज होता है, कौन सी ग्रेड जो है इनके अंदर यूज होती है, उन सब के बारे में हम अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो मुख्य नियंत्रण सुविधा भी इसका जो है केंद्र है। भारत की जो स्पेस सेंटर है जो दोस्तों, उसके अंदर इसरो का जो एक सहायक केंद्र है मुख्य नियंत्रण सुविधा जो है कर्नाटक के हासन में स्थित है। और इसका कार्य क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो सतीश धवन सेंटर है उससे जो है किसी जो है सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया है, और उस सैटेलाइट को जो है उस सैटेलाइट का जो लुक आफ्टर जो करेगा दोस्तों, वो करेगा जो मुख्य नियंत्रण सुविधा जो है दोस्तों, मेन कंट्रोल जो फैसिलिटी जो देगा वो देगा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र। और ये क्या करता है दोस्तों, ये कैसे काम करता है, इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद सभी गतिविधियों जैसे उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना, कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी रखना तथा नियंत्रण का दायित्व जो है कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। ये जो स्पेस सेंटर दोस्तों, ये सब जो है उस जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उसका लुक आफ्टर करता है कि वो सैटेलाइट अच्छे से लॉन्च हुआ है, उससे संपर्क साधना, इन सब के बारे में जो कार्य करता है, इन सब के बारे में जो कार्य करता है वो ये जो स्पेस सेंटर का जो ये पार्ट है दोस्तों, इसरो का जो ये भाग है, ये जो केंद्र है वो कार्य करता है। और इसी का एक दूसरा जो सहायक केंद्र जो दोस्तों वो मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर स्थापित किया गया, अभी लेटेस्ट में जो है 2005 में जो है इसको स्थापित किया गया था। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों प्रमुख भारतीय उपग्रह कौन से हैं। हालांकि अभी तक भारत ने जो है काफ़ी उपग्रह जो है इसके जो स्पेस के अंदर जो छोड़े हैं दोस्तों, और भारत ने जो है एक मतलब कि स्पेस के अंदर में एक अपनी अच्छी खासी भूमिका निभा रखी है अगर विश्व के स्तर पर अगर हम देखें दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। पहला जो स्वदेशी निर्मित उपग्रह था दोस्तों वो था आर्यभट्ट, जो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित था और जिसको 19 अप्रैल 1975 को जो है छोड़ा गया था। और इसको छोड़ा गया था दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकोस्मस प्रक्षेपण यान। ये जो इंटरकोस्मस जो दोस्तों ये प्रक्षेपण यान है, जिस तरह अपना SLV है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, या GSLV है, PSLV जो भारत के जो है
अंतरिक्ष के अंदर जो प्रक्षेपण यान है, सैटेलाइट लॉन्चिंग जो व्हीकल है, उसी प्रकार से ये जो है दोस्तों सोवियत संघ का जो कॉस्मोस प्रक्षेपण यान था, इसके द्वारा जो है मतलब भारत ने उस टाइम तक जो है सैटेलाइट तो बना लिया था। 1975 में जो है भारत ने अपना पहला सैटेलाइट तो बना लिया आर्यभट्ट, लेकिन उनके पास, भारत के पास उस टाइम पे जो है प्रक्षेपण यान जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो जो है दोस्तों वो अवेलेबल नहीं था। तो उसको जो छोड़ा गया था दोस्तों, जो सोवियत संघ की जो है मदद से, सोवियत संघ के जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा जो है दोस्तों छोड़ा गया था। और दोस्तों ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं ये कैसे वेरी करते हैं कि जो GSLV है, SLV है, तो दोस्तों इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इनमें फ़र्क इतना है कि कितने किलोग्राम भार का जो वर्ग, कितनों जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है वो थोड़े कम भार के जो उपग्रह हैं उनको जो है लेके जो है लॉन्च किया जाता है। और थोड़े मतलब पृथ्वी की किस कक्ष में जो है, किस कक्ष में जो है सैटेलाइट को लॉन्च करना है वो डिसाइड करता है कि कोई सैटेलाइट जो है दोस्तों कितनी ऊपर तक जो है लॉन्च करना है, कोई सैटेलाइट कितने नीचे तक लॉन्च करना है, किस सैटेलाइट का कितना वेट है, ये जो डिसाइड होता है दोस्तों ये व्हीकल के उससे डिसाइड होता है कि कौन सा जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल उस सैटेलाइट के लिए यूज किया जाएगा। और ये जो आर्यभट्ट जो सैटेलाइट जो है दोस्तों लॉन्च किया गया था, इसका मुख्य लक्ष्य जो था दोस्तों वायु विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी प्रयोग करना। और इसी प्रकार से दोस्तों जो है काफ़ी मतलब इससे जो है मदद मिली थी। और 594 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर जो है दोस्तों इसको स्थापित किया गया था 1975 में। इसके आगे हम बात करें दोस्तों तो भास्कर 1 और भास्कर 2 की जो श्रेणी थी दोस्तों, वही सैटेलाइट थे जो दोस्तों 1979 में, और भास्कर 2 जो है भास्कर 1 का ही जो है संवर्धित रूप था जिसको 1981 में जो है दोस्तों छोड़ा गया था। और भारत के प्रक्षेपण यान, भारत के यानी ये जो सैटेलाइट थे दोस्तों भास्कर 1, भास्कर 2 और आर्यभट्ट, इनको जो है दोस्तों छोड़ा गया था सोवियत संघ की जो है मदद से, जो सोवियत संघ का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उसकी मदद से। लेकिन भारत ने जो है अपना सैटेलाइट जो भारत के सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से जिसको जो है दोस्तों छोड़ा गया था वो था दोस्तों 1980 में जो है दोस्तों रोहिणी श्रृंखला के जो सैटेलाइट थे उनको जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 के द्वारा जो है दोस्तों 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। 4 उपग्रह को छोड़ा गया था जिसके अंदर पहला और तीसरा जो है असफल रहा था। और रोहिणी 2 और रोहिणी 4 जो है दोस्तों उनका परीक्षण जो है दोस्तों इसमें सफल रहा था। जो है उनको जो है उस मतलब सक्सेसफुली उसके अंदर जो है जो उसे लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों रोहिणी RS-1 जो है, रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। यानी रोहिणी श्रृंखला के जो उपग्रह थे, रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह के अंदर में जो है लॉन्चिंग व्हीकल जो यूज किया गया था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, वो भारत के द्वारा ही निर्मित जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था और वो था सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों प्रायोगिक संचार उपग्रह है। जैसे ये जिस तरह आर्यभट्ट था इसी प्रकार प्रायोगिक संचार उपग्रह जो एप्पल है, एप्पल जो उपग्रह था दोस्तों, एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह कम्युनिकेशन से अंतरिक्ष एजेंसी के जो है उसके द्वारा जो है छोड़ा गया था प्रायोगिक संचार उपग्रह को। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें जैसे तो मतलब कि एजुसेट जो है भारत के जो है उसके लिए छोड़ा गया था, मतलब कि शिक्षा संबंधित जो है कार्यक्रमों के लिए जो छोड़ा गया था, शिक्षा संबंधित जो है जानकारी को जो है विस्तारित करे उसके लिए एजुसेट छोड़ा गया था। मेटसेट जो उपग्रह जो है दोस्तों, मेटसेट सैटेलाइट जो छोड़ा गया था वो तो मौसम संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जो छोड़ा गया था दोस्तों, जिसका नाम था मेटसेट सैटेलाइट। इसी प्रकार से दोस्तों जो है भारत ने अभी जो लेटेस्ट में जो छोड़ा दोस्तों चंद्रयान 2 जो छोड़ा है, जो अभी सक्सेसफुल वो नहीं हुआ था, और चंद्रयान 3 के ऊपर जो काम अभी जो है इसरो कर रही है। इसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने डीपली। इसके आगे हम बात करें अंतरिक्ष के अंदर प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों अंतरिक्ष के अंदर प्रथम भारतीय जो थे वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो स्पेस के अंदर पहली बार गए थे 3 अप्रैल 1984 को दोस्तों ये जो है गए थे। इसी के साथ भारत जो है 14th नेशन बन गया था जो स्पेस के अंदर में जो है अपने जो आदमियों को भेजने वाला। और 139वें अंतरिक्ष यात्री थे जो स्पेस के अंदर में गए थे। इनसे पहले जो 138 यात्री और गए थे दोस्तों स्पेस के अंदर में। और ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा गए थे दोस्तों, ये लगभग 14 दिन तक जो है वहां पे स्पेस के अंदर में रहे थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अगर मूल की महिला की बात करें दोस्तों, कल्पना चावला थी, जिनकी जो है उनकी जो है स्पेस से जो वापस आते टाइम जो है दोस्तों मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। जो है अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन जो STS-107 के वातावरण में जब वो प्रवेश कर रहा था, जो मतलब कि जो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है जो दोस्तों उसके अंदर जो प्रवेश कर रहा था, तो उसके पश्चात जो है वो सैटेलाइट जो व्हीकल था दोस्तों, जो लॉन्चिंग व्हीकल जो होता जिसके अंदर वो गए थे दोस्तों, वो जो है जो नष्ट हो गया था, उसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे अगले वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है जैसे SLV जो है
है ASLV जो है, GSLV जो है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है, और इसके अलावा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन क्या है, और चंद्रयान 3 पे जो है भारत कैसे काम कर रहा है, इसरो की जो स्पेस एजेंसी है चंद्रयान 3 के लिए कैसे काम कर रही है, इन सब के बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।